है, परेशानी है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा मेरी जान, तो आज इस चैप्टर को हम लोग द एंड करेंगे और इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं मेरी जान। यस सर, सब क्लियर है, सब क्लियर है। साइन बाई कॉस 3 आएगा। सर कैसे हैं भैया? सर नहीं भैया हो ना आपके, सर क्यों बोलते हो? अपने बड़े भाई को कोई सर थोड़े बोलेगा, भैया बोलेगा ना। ऑल क्लियर है भैया। तो आज हम लोग इसके बाद कल हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही कल आपका क्लास है, मैं देख लेता हूं कल आपकी क्लासेज हैं कि नहीं। निगाहें न कर ले मोहब्बत किसी से। अच्छा, ये कौन लिख रहा है? कल मेरी क्लास है या नहीं आपके बैच में? हाँ है। तो कल आपका स्टार्ट हो जाएगा इंट्रीगेशन, जिसका आपका बहुत इंतजार था, है भैया, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इंट्रीगेशन। कल अगर क्लास हुई तो कल आपका इंट्रीगेशन में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। ये तिल कौन बना दिया इसको? ठीक है। तो आज हम लोग के पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये हम लोग जो पढ़े हैं मेरी जान, वो हम लोगों ने जो पढ़ लिया है, ज्यादा कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन हम लोग जानते ही हैं इसका क्या है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज भी हो गया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी हम लोग कर चुके हैं, टैजेंट एंड नॉर्मल्स भी हम लोग कर चुके हैं। आगे अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेशंस हम लोग कर चुके थे कल की क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर एक्सरसाइज का, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ना उतना ही काफी हो जाता ना, ठीक है। एक लिख रहे हैं सर 1 4 3 क्या होता है? मुझे पता नहीं, ये आप अपने पापा से अगर पूछेंगे ना तो बहुत बढ़िया से बताएंगे। एक बच्चा लिख रहा है सर 1 4 3 क्या होता है? इसका जवाब आपके पापा बहुत अच्छा से दे सकते हैं। किसी को अगर नहीं जानकारी है ना तो मैं गर्व से कह सकता हूं, अपने पापा से पूछेगा ना, पापा मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, 1 4 3 किसे कहते हैं? पापा बहुत बढ़िया से कूटेंगे, बढ़िया से कूट देंगे, जानकारी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा में 2-3 चीजें बातें होती है। एक होती है भाई लोकल मैक्सिमा। मिनिमा की बात करेंगे तो एक होता है हमारा लोकल मिनिमा। फिर हमारे पास आ जाता है एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, और एक होता है ग्लोबल मिनिमा। अब रही बात ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, जो आपके पास है जो चीजें, वो चीजें हम लोग देखेंगे। पहला है लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। अब ये बात रहा किसी की होता है ना, एक छोटा गुंडा होता है, एक जो आपके पास होते हैं, एक छोटा सा गुंडा होता है। गांव का गुंडा होगा, स्कूल का गुंडा होगा, कोचिंग क्लास का गुंडा होगा, एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुंडा, एक होगा राज्य लेवल पे गुंडा, और एक होगा देश लेवल पे गुंडा, और एक जो होगा ना वो इंटरनेशनल लेवल का गुंडा होता है। तो ये सब जो है ग्लोबल, जो आपको नाम से ही पता है इंटरनेशनल गुंडा है। ये छोटा मोटा है, ऐसे कॉलर उठाएगा, ऐसे देखोगे, ऐसे कॉलर करेगा और स्कूल में आएगा, बोलेगा रे तुमको चिंता है? स्कूल उसको, तुम उसको देखता है रे, वो मेरी वाली है। उधर आंख उठा के देख लिया ना बेटा, तब तुमको बताएंगे वो मेरी है। मुन्ना भैया से पंगा लेगा रे। तो कुछ लोग ऐसा रहते हैं, स्कूल में तुम जाओगे, किसी को नजर उठा के देख लोगे ना तो कुछ लोग आएंगे मुन्ना भैया टाइप के, बोलेगा रे तुम उसको देखता है, तुम उसको मैसेज किया रे, वो मेरी है। जो है वो नहीं कह रही है कि हम उसका है,
लेकिन फिर भी ये जो छाल्टू हैं लोकल आपके, वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि वो मेरी है, वो उसको उधर आंख उठा के अगर तुम देख लेगा, आंख निकाल के बोटी खेलेंगे। तो इस टाइप के जो गुंडे हैं वो लोकल हैं। नेशनल लेवल के गुंडे भी होते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से चीजें को सीखते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं लोकल मैक्सिमा। मतलब ये छोटा जो गुंडा है वो क्या करता है। लोकल मैक्सिमा जो हमारे पास है मेरी जान, वो देखो करता क्या है। लोकल मैक्सिमा जो हमारे पास है, सर हम क्लास के गुंडा है तो लोकल हो, तो ये जो हमारे पास है देखोगे, ये देखेंगे, ये हमारे पास एक कर्व है। ये जो कर्व है मेरी जान, y बराबर fx का ग्राफ है। मैं कहना चाहता हूं, देखोगे थोड़ा सा और शार्पनेस टाइप का ग्राफ बनाता हूं। ये तो और खराब हो गया। ये ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है। इससे बढ़िया पहले वाला ही ग्राफ था, उसी को लाए। ऐसे छोड़ो। अब हम कहना चाहते हैं मेरी जान, ये आपके पास क्या है। सर हमें क्या पता ये क्या है। ये x इक्वल टू a है। इधर अगर तुम देखोगे तो a माइनस एच, और थोड़ा सा इधर आ जाओगे तो a प्लस एच। ये आपके पास है। ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा जो ऊंचा का पॉइंट ये है, ये आपके पास क्या है, ये y बराबर fx है, ये fa है, ये fa प्लस एच है, और ये वाला पॉइंट्स fa माइनस एच है। तो लोकल जो मिनिमा जो आपके पास होंगे, जो लोकल मैक्सिमा होगा, वो fa है, वो बड़ा है। सबसे ऊंचा पॉइंट्स आपके पास ये है, fa है। fa ग्राफ में आपके पास थोड़ा सा fa है, तो fa बड़ा हो जाएगा fa माइनस एच से, और fa बड़ा होगा fa प्लस एच से। ये थोड़ा सा ज्यादा था a प्लस एच, जहां h क्या है, h टेंड्स टू 0 है। h टेंड्स टू क्या है, 0 है। ये चीजें समझ में आ गई। यानी अगर लोकल मैक्सिमा की बात करेगा तो अपना आजू बाजू से वो बहुत होगा, बड़ा होगा, तब तो वो लोकल गुंडा होगा। fa जो है अपना आजू बाजू से, बायां दायां से वो बड़ा होगा। तो वही चीज मैं लिखा हूं कि fa बड़ा होगा fa माइनस एच से, और fa बड़ा होगा fa प्लस एच से। ये चीजें समझ में आ गई। कितना लोग को ये क्लियर है कि अगर आपके पास लोकल मैक्सिमा की बात करता हो तो आप ये चीजें कहेंगे कि fa बड़ा होगा fa माइनस एच से, और fa बड़ा होगा fa प्लस एच से, आजू बाजू से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपके पास लोकल मैक्सिमा की बात हो गई। अब रही बात लोकल मिनिमा। क्लियर है भैया। लोकल मिनिमा, तो ये जो आपके पास है, इसमें बस याद रखना क्या है, देखोगे ये आपके पास ऐसे है, ये आपके पास जो है ए है, ये पॉइंट्स जो आपके पास है a माइनस एच है, और ये पॉइंट a प्लस एच है, a प्लस एच है। ये जो ग्राफ है y बराबर fx का ग्राफ है, y बराबर fx का ग्राफ है।
यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। यहां तक अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दोगे। अब ये जो चीजें आपके पास आ जाएगा, यहां से एफ ए छोटा है, ये नीचे है और ये बड़ा है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो एफ ए छोटा हो जाएगा, लेस हो जाएगा एफ ए माइनस एच से, और एफ ए छोटा हो जाएगा एफ ए प्लस एच से। यानी मिनिमा का मतलब हुआ अपने आजू बाजू दोनों तरफ से वो छोटा हो जाएगा। ये आपके पास लोकल मिनिमा है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेफ्ट आपके पास क्या देखोगे, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये आपके पास छोटा हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। यहां तक अगर आपके पास कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दोगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किन्हीं को है तो आप मुझे बता दो मेरी जान। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएंगे। कौन मैसेज कर रहा है? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो मेरी जान। यहां तक अगर कोई आपको दिक्कत, अगर कोई परेशानी अगर आपके पास है तो आप मुझे बता देंगे। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो। नहीं भैया, ये रो कौन रहा है यार? ठीक है, अब आ जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ये क्या चीज है भाई? ये कौन सी चीज आपके पास है? तो सबसे बड़ी जो बात है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, सॉरी भैया, अब यहां पे कहता है कि आपके पास एक ग्राफ है, ऐसे मैं ले लेता हूं। देखोगे, ये आपके पास ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है यहां पे तुम देखोगे तो ये आपके पास क्या देगा? ये पॉइंट्स आपको क्या देगा? लोकल मैक्सिमा। ये आपके पास क्या देंगे? लोकल मैक्सिमा। ये क्या देगा? लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ये क्या देगा? ये आपके पास देंगे, ये क्या देगा? लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट्स आपको क्या देगा? लोकल मिनिमा। ये पॉइंट्स क्या देगा? लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट्स क्या देंगे? लोकल मिनिमा। मिनिमा ये क्या देगा? लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट्स क्या देगा? लोकल मिनिमा। मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये पॉइंट्स क्या देगा? लोकल मैक्सिमा। ये अगर ए मानो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतना पॉइंट्स था। ये क्या है? ऊपर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, 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 इस ढंग की चीजें थी आपके पास।
अब जो सबसे बड़ी बात है मेरी जान कि अब इसी में सबसे बड़ा डॉन कौन है, तो सबसे बड़ा डॉन आपके पास ये है। तो सबसे बड़ा डॉन कौन है, ये है। तो ये जो आपके पास हो जाएगा, जो सबसे बड़ा डॉन है, यही हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा डॉन। तो सबसे बड़ा डाउन किस पे है, ई पॉइंट्स पे। तो ये जो आपके पास लोकल मिनिमा हो रहा था वही कन्वर्ट हो गया लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि लोकल मिनिमा सबसे छोटा कहां पे है, वो पॉइंट्स आप मुझे बता दोगे। हाँ, ई पे ग्लोबल मैक्सिमा है। अब मुझे बता दो ग्लोबल मिनिमा किस पॉइंट्स पे है। सबसे नीचे आपके पास अगर देखा जाए तो वो किस पॉइंट्स पे है, कोई मुझे बता सकते हैं। सबसे नीचे वाले जो पॉइंट्स आपके पास है मेरी जान, वो कौन सा है। सबसे नीचे वाले पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो कौन सा है, वो सबसे लोकल आपके पास देखोगे सबसे नीचा एफ पे है ये पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा किस पे हो गया, एफ पे। ग्लोबल मैक्सिमा किस पे हो गया, ई पे। यही आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल यानी सबसे, सभी का बाप ग्लोबल मैक्सिमा, सभी का जो बाप है, सभी लोकल मैक्सिमा का बाप ग्लोबल मैक्सिमा होगा। सभी लोकल मिनिमा का बाप ग्लोबल मिनिमा होगा। सभी लोकल मिनिमा का बाप ग्लोबल मिनिमा होगा। सभी लोकल मैक्सिमा का बाप ग्लोबल मैक्सिमा होगा। बस इतनी सी बात है। प्लीज भैया सॉन्ग सुनाओ, बार मार मार रे, थोड़ा पढ़ लो मेरी जान। अब आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको सोचना है, आपके पास क्या रहेगा, गिवन रहेगा, एफ दिया रहेगा, एफ आपके पास दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर तुम करोगे और देखिए आपके पास ग्राफ ऐसा आया, ये हमारे पॉइंट्स है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए हमारे पास एक पॉइंट्स है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये आपके पास डिक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यानी आपके पास एक रियल नंबर लाइन होगा, यहां पे ए होगा, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी एफ डैश लेस देन 0 है, और ये इंक्रीज कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश ग्रेटर देन 0। यानी ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस। तो माइनस और प्लस पे आपका क्या दे रहा है, मिनिमा। क्या दे रहा है, मिनिमा। तो याद रखना है कि माइनस और प्लस आपको देगा, याद रखना है माइनस प्लस आपको जो देगा वो देगा मिनिमा। क्योंकि क्या देखोगे ऊपर नीचे आ रहा है, तो यहां पे क्या दे रहा है, मिनिमम बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये आपके पास क्या है, ए है। तो इस ए पे जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा, माइनस और प्लस मिनिमम। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप यहां पे ऐसे चलोगे, ग्राफ आपके पास ऐसे आ गया। ये जो ग्राफ आपके पास है, मेरी बात को समझिएगा, ये पहले क्या हो रहा है, यहां पे क्या है, ऊंचा है, तुमको नहीं पता चल रहा है कि यहां पे मैक्सिमा मिलेगा,
अभी बताया ना जी, सबसे ऊंचा पॉइंट्स क्या होगा? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो इस जो पॉइंट्स जो आपके पास है, इस पॉइंट्स अगर हम ए मान लेता हूं, इस पॉइंट पे क्या है? सब लोग बताएगा इस पॉइंट्स पे क्या है? इस पॉइंट्स पे मैक्सिमा है। इस पॉइंट्स पे क्या है? आपका मैक्सिमा है। इस पॉइंट्स पे क्या है? मिनिमा है। कोई भी देख के बता देगा मिनिमा है। इस पॉइंट्स पे आपको क्या है? सब लोग लिखेगा, तब आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट्स पे ये क्या है? इस पॉइंट्स पे आपका क्या है? मुझे बताओ। एक इस पॉइंट्स पे क्या है मेरी जान? इस पॉइंट्स पे क्या है? मैक्सिमा या मिनिमा? तो ये आपके x इक्वल टू ए पे आपको मैक्सिमा दे रहा है। मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, और ये क्या है? डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग में आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और आपको बताया हूं डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। तो एक आप लाइन खींचोगे, इधर आपके पास ए है, पहले क्या है? एफ डैश एक्स, तो यहां लिखोगे ना एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, लेफ्ट साइड ग्रेटर देन 0 है, राइट साइड आपका लेस देन 0 है। एफ डैश लेस देन 0 है। जब एफ डैश ग्रेटर देन 0 हो गया और एफ डैश लेस देन 0 हो गया, तो ये वाला तो प्लस वाले पार्ट्स आ गए और माइनस, तो प्लस और माइनस आपको देते हैं मैक्सिमा। बस आप ये याद रखोगे कि प्लस और माइनस, इधर आपके पास इंक्रीज हो रहा है, यहां पे दिया मैक्सिमा। तो आपको ये चीजें याद रख लेने हैं कि प्लस और माइनस आपको देगा मैक्सिमा। क्या देगा? मैक्सिमा। आप जेई का तैयारी करते होंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ाया जाता होगा कि प्लस और माइनस आपके पास मैक्सिमा, रीजन आपके पास इंक्रीज कर रहा है। हम भी पढ़े हैं, जेई का तैयारी दी, हम खुद इंजीनियर हैं, तो टीचर पढ़ाता था कि यहां से इंक्रीज कर गया जी, तो आपके पास प्लस और माइनस मैक्सिमा। ये चीजें आपने पढ़े होंगे। कितने लोग ये चीज पढ़ा था कि प्लस और माइनस आपके पास मैक्सिमा देगा, माइनस और प्लस मिनिमा देगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है ना, तो वो डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे मिनिमा दे दिया। ये इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे मैक्सिमम इंक्रीज करेगा। तो आपको ये जेई वाले भी पढ़ाते होंगे, प्लस और माइनस आपके पास मैक्सिमा देगा और माइनस और प्लस मिनिमा दे देंगे। ठीक है जी भैया। अब हमारे पास इतना, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों टेस्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या है? सेकेंड ऑर्डर। अब हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर से भी हम बना देंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑर्डर से भी बना देंगे हम इसको। लेकिन अब क्या कहता है एनसीईआरटी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एट x इक्वल टू ए पे। x इक्वल टू ए पे हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास पहला काम है कि आपके पास y बराबर एफ एक्स तो गिवन है, ये हमारा गिवन रहेगा। अब हम पहला काम करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स इक्वल टू ए आया, इसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, यहां से एक्स इक्वल टू ए आया, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जो भी आएगा ठीक है। तो आपके पास x इक्वल टू ए है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है। ठीक है, अब यहां पे जो हमारे पास चीज है x इक्वल टू ए है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहां पे x इक्वल टू ए, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स लिया हूं। तो आपके पास कहता है कि अगर f डबल डैश ए आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, f डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 हो, तो यहां पे आपका बनेगा मिनिमा। क्या बनेगा? मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश ए
लेस देन 0 हो तो यहां पे बनेगा मैक्सिमा। और अगर एफ डैश ए बराबर 0 हो तो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। जो हम टेस्ट करते हैं वो फेल हो जाता है। यहां पे आपके पास ये चीजें हैं, क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे चीजें को समझ में आएगा। पहला काम है कि एफ डबल डैश से पहले सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे। अगर ए 0 से बड़ा आ गया, एफ डबल डैश ए 0 से बड़ा आ गया तो वहां पे ए पे हमारा बन जाएगा क्या, मिनिमा बनेगा। अगर एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आ गया तो वहां पे हम बोलेंगे कि मैक्सिमा बनेगा। और अगर एफ डबल डैश ए अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। इतनी सी बात कितने लोग समझ गए? ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी मैं नहीं। क्योंकि पीछे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर रेगुलर क्लास किए होंगे तो ये बहुत ही आसान सा चीज था, ऐसा नहीं था कि आप इसे नहीं समझ सकते थे। चलोगे, उसका नाम दिया गया है क्रिटिकल पॉइंट्स। देखता हूं कितने लोग इस चीज को समझ गए हैं, वो अपना बताएंगे। ऑप्शन ए या बी में जवाब देंगे। जैसे नेहा कुमारी ऑप्शन सी लिख रहे हैं, वो सी समझ रहे हो, लिखना कुछ है, लिख देंगे कुछ ऑप्शन ए और बी में। तो मैक्सिमम लोग चीजें को समझ गए, ऐसा कुछ नहीं था कि आप चीजें को नहीं है। वो नहीं समझ पा रहे जो रेगुलर क्लासें नहीं करते, किसी एक दिन क्लास आ गए, उनसे पूछ दो कि आपका नाम क्या है, नहीं समझे। ठीक है, आगे देखता हूं मैं। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी, हमें समझ में आ गया है, 90% लोगों को समझ में आ गया तो बहुत बड़ी सी बात है। 2-4% तो रहते हैं ना कि उनको कुछ भी कर दो तो उनको दिक्कत हो जाएगा ना। प्रेरणा भारती, ठीक है। अब सबसे जो बड़ी बात है कि अब हमारे पास क्वेश्चन है 2018 में पूछा, 5 मार्क्स में पूछा था। लोग कहते हैं कि 18 का पेपर बहुत कठिन था। पहला काम है, सबसे जो बड़ी बात है ना, ये स्पष्ट नहीं है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। कृपया अपने सवाल को और स्पष्ट करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना। पहला काम है सॉल्यूशन। हम इसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसको बनाएंगे। पहला काम है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब -2x² प्लस एक्स और प्लस 6, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बिगेट। अब वो डीसी में भूला जाएंगे। आपको पता है ना कि एक्स पे पावर एन का डीसी मैं बताया हूं, एन आगे है और एक पावर कम, किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0 होगा। तो एफ डैश एक्स का डीसी मेरी जान एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -4x + 1, क्योंकि 6 का डीसी करेंगे 0, 6 का डीसी करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 0। अब डी स्टूडेंट यहां से जो होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो 3x² -4x + 1, -4x + 1 बराबर 0 करोगे। अब ये तो यहां तक कोई नया काम नहीं किया हूं, यहां तक कोई नया काम नहीं किया हूं। अब यहां पे जो चीजें लिखोगे कि 3x² -3x -x + 1 इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लोगे तो x -1, माइनस कॉमन लेंगे -1, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा -1 बराबर 0, यानी 3x -1 और x -1 इक्वल टू 0, 3x -1 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x बराबर 1/3 और x बराबर 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। पहला काम है इतना कर लेना है, इतना कर लेना है, यहां तक 1/3,
आपके पास कोई दिक्कत है एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, पावर आगे आ गया, एक पावर कम, पावर आगे आएगा 4x, x का डीसी 1 हो जाएंगे, 6 कांस्टेंट था 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 1, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1/3 और x बराबर आपके पास 1 है। ठीक है, अब यहां पे जो चीजें हमारे पास आ जाएगी मेरी जान, अब एक रियल नंबर लाइन खींचो। अब यहां पे आपके पास x इक्वल टू 1/3 आया है, तो 1/3 और यहां पे आपके पास 1 है। अब मैं कहता हूं 1/3 और 1 को छोड़कर 1/3 और 1/3 पहला काम है, 1/3 और 1, ये जो आपके पास आए हैं 1/3 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? 1/3 और 1 को क्या बोलेंगे? 1/3 और 1 को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? 1/3 और 1 को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो आपके पास है 1/3 और 1, ये जो 1/3 और 1 है, यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, बहुत अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैं कहना चाहता हूं कि 1/3 और 1 को छोड़कर कोई एक नंबर लो, और जो आपके पास आया है एफ डैश एक्स, ये आपके पास है। मैं कहता हूं आपके पास एफ डैश एक्स बराबर क्या है? एफ डैश एक्स बराबर आया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब 1/3 और 1 को छोड़कर मैं लिख देता हूं 1/3 और 1 को छोड़कर, हिंदी में लिखता हूं कि ज्यादा आपको समझ में, छोड़कर कोई भी एक नंबर ले। अब 1/3 और 1 को छोड़कर क्यों? क्योंकि 1/3 और 1 अगर हम ले लेंगे तो उस पे 0 आ जाएगा। 0 नहीं तो पॉजिटिव है और नहीं तो नेगेटिव है, और हम जो नंबर लेंगे वो लेंगे 0। इसलिए 0 लेंगे क्योंकि 0 पे कैलकुलेशन करना आसान है, 0 पे कैलकुलेशन करना आसान है। तो अब यहां पे जो चीजें होगा, हम लेंगे x इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वल टू 0 लोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश 0 बराबर 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1। 1 क्या है? पॉजिटिव है। 1 क्या है मेरी जान? पॉजिटिव है। हम 1/2 भी ले सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम ले लेंगे 3.1457921, आप ले सकते हो। अब उसका स्क्वायर करना यहां, फिर उतना गुना करना, तुम पगला हो जाओगे। इसलिए हमने लिया 0 और एफ डैश एक्स में उसको पुट कर देंगे तो आया 1। बस ये देखना होता है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो आपके पास चीजें आ गई पॉजिटिव। 0 किधर होगा? 1/3 और 1 के बीच में। 0 किधर होगा? 1/3 और 1 के बीच में। तो यहां पे आपके पास आ गया पॉजिटिव। यहां पे 1/3 एक बार है यानी विषम बात है, तो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, और इधर एक बार है, इधर प्लस तो इधर माइनस, यानी माइनस और प्लस आपको दे देता है मिनिमा, प्लस और माइनस आपको दे देता है मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा? 1/3 पे, और मैक्सिमम मान कितना पे आएगा? 1 पे। तो यहां पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम एट कितना हो जाएगा? मिनिमम एट आपके पास किस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा? मिनिमम जो आपके पास है वो आपके पास 1/3, और मिनिमम आपके किस पे देगा? 1/3 पे। मैक्सिमम किस पे देगा? 1 पे। यहां तक चीजें क्लियर है? पहले ये बताओ,
यहां तक चीजें क्लियर है तो मुझे बताइए मिनिमम किस पे देगा? पहला माइनस और प्लस आपसे क्या कहता है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब ये आपके इस पे मिनिमम दे रहा है, इस पॉइंट्स पे मिनिमम दे रहा है, इस पॉइंट्स पे मिनिमम दे रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे। तो अब जो हमें पता है कि 1/3 पे मिनिमम होगा, 1/3 पे मिनिमम होगा और मैक्सिमम किस पे होगा? 1 पे। तो आपको मिनिमम पॉइंट्स नहीं पूछ रहा है, किस पॉइंट्स पे मिनिमम होंगे। मिनिमम पॉइंट किस पे है? 1/3 पे। मैक्सिमम किस पे है? 1 पे। अब आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू। क्या पूछता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास क्या है? fx इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6 है। अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 1 पे, तो यहां लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। ये कितना हो जाएगा? 6 एक 7 7 8 में से 2 जाएगा यानी 6 आपका मैक्सिमम वैल्यू है। 6 मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितने हो जाएंगे मेरी जान? मैक्सिमम 6 हो जाएगा। अब रही बात कि मिनिमम वैल्यू कितने हैं, इसको मैं हटा दूं। मिनिमम वैल्यू कितने होंगे? मिनिमम वैल्यू तो fx बराबर क्या था? fx बराबर है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6। अब यहां से क्या रखोगे? यहां से तुम रखोगे f कितना आया है? मिनिमम 1/3 पे। तो f डैश x में मान नहीं रख देना, आपको मान रखना है, वैल्यू रखना है fx में। ये नहीं कि आप यहां पे मिनिमम यहां पे मैक्सिमम, तो ये वाला वैल्यू तुम रख दोगे इसमें नहीं रखना है, आपको रखना है इसमें। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास क्या हो जाएंगे? मिनिमम आप रखोगे तो 1/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1/3 का क्यूब है 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 और प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा? 6। तो मिनिमम आपके पास, सर जी घींच पीच कर दीजिए। अरे भाई बोल रहे हैं ना, हमने क्या कहा कि हमारा अगर लिखा हुआ भी अगर आप उतार लोगे ना तो आप टॉपर हो। अब आप रखोगे 1/3 का क्यूब है, यहां आपका 1/3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 6 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। आपने रखा ना भाई अरे यार हम लोग एक बिल्कुल गलत काम किए हैं। अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, हम लोग गलत कर चुके हैं हल्का सा यार। 1/3 और 1 के बीच में 0 नहीं होगा ना, आपने 0 जो मान लिया है बिल्कुल गलत। एक सेकेंड, सॉरी, आप यहां पे तुम देख रहे हो, इसको हटाओ यार, तुम लोग बोला भी नहीं कि सर 0 इसके बीच में नहीं होगा ना, 0 आपके इसके बीच में नहीं होगा। आपके पास क्या है? 1, 0 1/3 और 1 के बीच में नहीं होगा ना। एक सेकेंड, ये तो पूरा उल्टा हो गया ना, 0 इसके बीच में तो हो ही नहीं सकता ना। यहां तक ठीक है, चलो देखोगे, अब देखोगे यहां पे आपने रखा 0 रखने पे क्या आया? 1, 0 किधर होगा? 1/3 के पहले। सॉरी, इसको सुधारना बहुत जरूरी होगा। 0 जो हमारा होगा, 0 किधर होगा? 1/3 के पहले। तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव और इधर आपके पास पॉजिटिव। ये देखेंगे पहला काम कि आपने 0 पे लाया, आपने x इक्वल टू 0 रखा, तो 0 किधर होगा? 1/3 के पहले होगा ना यार, इतनी छोटी सी बात है, वरना पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता ना। आप 0 किधर होगा? 1/3 के पहले, बिफोर 1/3। 0 किधर होगा? 1/3 के पहले।
तो जीरो रखने पे आपको क्या मिला? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, प्लस और माइनस मैक्सिमा, तो ये आप उल्टा हो जाएगा ना मेरी जान। ये आपके पास क्या है? 1, तो प्लस और माइनस यहां मैक्सिमा देगा और यहां मिनिमा देगा, यहां मैक्सिमा देगा और यहां मिनिमा दे देगा। अब चीजें क्लियर है? मेरी बात एक बार अब लिखो। किसी को कोई पॉइंट्स में दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत है, अगला पेज में लिख देंगे, हौच पौच नहीं करेंगे। अब यहां तक तो ठीक है। f'0 पे हमारा 1 आया, 1 आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो 0 किधर होगा? 1/3 के पहले होगा, इसके बीच में 0 थोड़े होगा यार। तो जब ये आपके पास है तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस मैक्सिमा, माइनस और प्लस मिनिमा है। अब यहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, तो हमारे पास क्या है? fx इक्वल टू है x³ माइनस 2x² प्लस x और प्लस 6। अब यहां पे रखेंगे f1/3, 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा बउआ? आप बता लेना, बराबर क्या आ जाएगा? इतना 1/3 का क्यूब है, सॉरी क्यूब है। जो भी मान आएगा वो आपका आंसर है। फिर क्या है हमारे पास? fx मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। fx हमारे पास क्या है? x³ माइनस 2x² प्लस x और प्लस 6। अब हमारा मिनिमम किस पे देगा? 1 पे, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6। ये 6 7 के 8 8 में, यानी f1 बराबर 6, f1 बराबर 6, मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने हैं ना इस चीजें को। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही आपने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन में देखता हूं, चीजें को देखेंगे। अगला आपके पास है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना। सर मैं सही लिखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत होता नहीं है। 1/3 और 1 के बीच में हल्का सा चेंज करोगे उल्टा मान आ जाएगा। इसका मान निकाल लोगे ना, ये मान 2 इंटू 1/3 का क्यूब, 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 प्लस 6 बराबर क्या होंगे? ये मान निकाले हो, ये मान आपने निकाल लिया, क्योंकि x³ 1/3 का क्यूब 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 और प्लस 6 है। ये निकाल लिए? अरे नहीं निकाले हो तो निकाल लोगे ना भाई, या इसको निकालें? ठीक है, 1/3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है लोकल मैक्सिमम, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप देखोगे चलेंगे। पहला काम है fx। fx बराबर क्या है? 3x पे पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ये आपको जेई में भी देखो, ये सब जेई में आपके पास क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आए, जेई में कई बार आया, जेई मेंस में आया है। तो यहां से चीजें हम लोग देखेंगे। पहला काम है f'(x), डायरेक्ट लिख दूं, f'(x) 4 तिहाई 12x³ 12x² माइनस 24x, और इसका डीसी करेंगे तो 0। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड f'(x) इक्वल टू 0 कर दोगे, तो 12x³ 12x² माइनस 24x इक्वल टू 0। दोनों तरफ 12, आप 12x कॉमन या 12 से पहले भागा दे दो। पॉजिटिव से हम क्या करते हैं? 12 से भागा दे देंगे दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है, ये आपके पास 12 से अगर तुम भागा दे दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, -2x। अगर यहां से x कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2 इक्वल टू 0। अगर x कॉमन ले लोगे तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। अभी तक ये क्लास 10th का हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखोगे ये 0 होगा, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2, -1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी एक्स -1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स -1 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहीं पे देख लो कहीं माइनस प्लस छूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर माइनस प्लस छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएंगे। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर पहला का 12x क्यूब डिफरेंशिएट किए 12x स्क्वायर माइनस 24x। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ 12 से भागा देंगे तो x क्यूब एक्स स्क्वायर -2x, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। अब x इसको तोड़ देंगे तो +2x माइनस एक्स प्लस एक्स। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, -1 कॉमन लेंगे तो x यहां प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x -1 x प्लस 2। अब आपके पास x -1 x प्लस 2, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 0 या x -1 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू तो 0 है ही, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। यानी x का मान आ गया 0, 1 और -2। 0, 1 और -2, 0, 1 और -2, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब अगर तुम यहां से चाहो तो सेकंड मेथड से बना सकते हो। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहां तक सेम काम करना है, सेम, यहां तक सेम काम करना है। अब जो चीजें है कि अब हम f डबल डैश निकालते हैं, f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स अगर निकालेंगे कहता लोकल, हाँ, फाइंड द लोकल एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना। अब मेरे पास देखोगे सबसे बड़ी बात है, f डबल डैश एक्स अगर निकालोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 3 36 एक्स स्क्वायर और ये 12 दूना 24 एक्स और ये क्या हो जाएगा -24 एफ डबल डैश एक्स। पावर आगे आएगा 12 3 36 एक्स स्क्वायर, 12 दूना 24 एक्स और ये -24। अब आप यहां पे रख सकते हो 0, एफ डबल डैश 0 रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 36 इंटू 0 का स्क्वायर 24 इंटू 0 -24 -24। तो माइनस अगर 24 रखोगे, मेरी बात समझना, -24 रखो, माइनस क्या है -24 लेस देन 0। और हम आपको पढ़ाए हैं कि एफ डबल डैश ए लेस देन 0 हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश ए लेस देन 0 हो जाए तो वो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ये मुझे बता दो, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो डबल डैश एक्स एफ डबल डैश 0 लेस देन 0, यानी यहां पे आपके पास मैक्सिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा वैल्यू अगर यहां पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो अब आपके पास 0 रख दो इसमें, एफ एक्स बराबर क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। और यहां क्या रख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 पे पावर 4, 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12 बराबर 12। 12 क्या है, मैक्सिमा।
यानी ये आपका मैक्सिमा दे दिया, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 मैक्सिमा। फिर हम देखेंगे लोकल मैक्सिमा की बात हो रहा है, ये मैक्सिमा जो आपके पास है लोकल मैक्सिमा की बात हो रहा है, ग्लोबल की बात नहीं हो रहा, मैक्सिमा दिया। अगला हमारे पास है एफ डबल डैश एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एफ डबल डैश एक्स बराबर 36x स्क्वायर प्लस 24x, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24 है। अब हमें चेक किस पे करना होगा, अब अगला जो पॉइंट्स आपने लाया है 1 लाया है, क्या लाया है 1 लाया है, तो अब हम चेक करेंगे एफ डबल डैश 1, यानी 36 इंटू 1 का स्क्वायर 24 इंटू 1 माइनस 24, यानी एफ डबल डैश 1 बराबर आ गया 36, क्योंकि इससे तो ये खत्म हो गया और ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है, 36 एक्स स्क्वायर है, यहां पे आपके पास क्या है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 24। अब आपके पास क्या है, यहां पे जब तुम चीजें रखोगे 1 एक्स की जगह 1 ग्रेटर देन 0 है। अब ये मुझे बताओ कि अगर एफ डबल डैश 1 आपको पढ़ाया हूं कि एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 हो तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यहां पे आपके पास मिनिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, यहां पे क्या बनेगा मिनिमा। तो अब मिनिमम वैल्यू निकाला जाए, लोकल मिनिमा, यहां पे लोकल की बात किया जा रहा है, लोकल मिनिमा। एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है 3x पे पावर 4, 3x पे पावर 4, फिर है 3x पे पावर 4, 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब हमें मिनिमा किस पे बन रहा है 1 पे, लोकल मिनिमा। तो अब हमारे पास यहां F1 रखेंगे ना, F1 तो 3 इंटू 1 पे पावर 4, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12। यहां से आपके पास क्या आ जाता है, यहां पे आपके पास आ जाएगा F1 बराबर, ये आपके पास 12 12 खत्म, 4 3 7, यानी लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू 7 एट x इक्वल टू 1। लोकल मिनिमम कितना आ जाएगा 7 एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। अब एक पॉइंट हमारे पास और है, वो पॉइंट्स क्या है -2। तो अब हमें चेक करना होगा -2 पे, हमें चेक करना होगा एफ डबल, इसमें चेक करता हूं, इधर चेक करो। अब हम चेक करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स बराबर है 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब हम चेक करेंगे एफ -2, एफ -2 चेक करेंगे। अभी चेक क्या कर रहे थे, आपने चेक किया 0 पे, आपने चेक किया 1 पे, अब चेक करोगे -2 पे, तो -2 रखोगे x के जगह, तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 प्लस 24। बताओगे क्या आ जाएगा एफ -2, ये हो जाएगा 36 को 4 से गुना करेंगे 72, कितना हो जाएगा 144, 24 दूना 48 माइनस 48 और प्लस 24, यानी एफ -2 बराबर क्या आ जाएगा, एफ -2 कितने हो जाएगा बुआ, ये -2 का स्क्वायर है ना, देखोगे -2 का स्क्वायर, ये 24 दूना 48 और ये -24 है ना, ये यहां -24 है, ये -24 है।
ये -24 है, 20 आया। 20 कैसे आया देखोगे, ये आपके पास यहां रखोगे ना 36 एक्स स्क्वायर, तो 36 की जगह आपके पास 36 है, एक्स की जगह -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 36 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 6 चौ 24 और 4 तेई 12 2 14, ये 24 दूना 48 और ये आपके पास तो 144 और माइनस क्या हो जाएगा ये 72, यानी f -2 बराबर आपके पास 72 आ रहा है ना, 72 आ जाएगा, 144 माइनस 72, 72 तुम मान रखो ना भाई, -2 का स्क्वायर करोगे आपके पास 4, 36 गुना 4 144 और 24 को -2 से गुना करेंगे 48 -24, आपके पास 72 आ गया। 72 क्या है, 72 आपका पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो गया तो यहां पे बनेगा लोकल मिनिमा। अब आपके पास मान रखोगे fx बराबर क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब f -2 तो 3 इंटू -2 पे पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब -12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12। बताओ कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा f -2 बराबर -2 पे पावर 4, ये हो जाएगा 16, 16 को 3 से गुना करेंगे 48, -2 पे पावर 3 -8, -8 को 4 से गुना करेंगे -32, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये -48 प्लस 12, यानी यहां से 48 से 48 खत्म हो जाएगा, यानी f -2 बराबर -20। बहुत अच्छा, -20 आएगा आंसर। नीलेश मंडल बहुत अच्छा है, -20 आएगा, बहुत अच्छा, -20 आ गया। यानी ये हमारा क्या है, लोकल मिनिमा। यानी दो जगह हमें मिला है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा 7 at x = 1, लोकल मिनिमा -20 at, इसको लिख दो ना, लोकल मिनिमा, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मैंने -20 at x = -2 पे, ठीक है, -20, क्योंकि ये 48 में से 48 चला जाएगा, -32 प्लस 12 -20 हो जाएगा। और इसको 2 से 3 बार काम करोगे तब ना। अब इसी में क्या था देखोगे, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे देखोगे, इसको अब हम यहां से भी तुमको सिखा सकता हूं। अब आपके पास ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए थे वो आप नहीं भी कर सकते हो। ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने किया था वो नहीं भी करके आप यहां से क्या कर सकते थे, एक रियल नंबर लाइन खींचते, इधर -∞, इधर +∞। आपको सिखाता हूं। आपके पास पॉइंट्स क्या है, -2 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 0 है और यहां पे 1 है। इसको छोड़कर कोई भी आके अगर हम एक नंबर लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर ये है, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास ये है। अब इसमें हम अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाता है, इसको 0, इसको छोड़कर कोई नंबर 0 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 रखने पे 0 मिलेगा। तो कोई भी अगर आप नंबर लोगे, इसको छोड़कर इसमें पुट करो। तो हम वो नंबर लेना चाहते हैं 50, तो 50 का क्यूब करेंगे, बड़ा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना निगेटिव करेगा, कम निगेटिव कर पाएगा। तो 50 लेने पे आपको पॉजिटिव, यानी यहां पॉजिटिव मिलेगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव। माइनस और प्लस मिनिमा, प्लस और माइनस मैक्सिमा, और माइनस और प्लस मिनिमा। आप देखोगे कि 0 पे आपको मैक्सिमा मिला है। देखो 0 पे आपको क्या आ रहा है, मैक्सिमा। -2 पे आपको क्या मिला है, -2 पे आपको मिला था -2 पे लोकल मिनिमा। फिर 1 पे क्या मिला है, लोकल मिनिमा।
तो ये यहां से भी हम लोग कर सकते हैं कि यहां पे -2 पे आपको मिनिमा मिलेगा, 0 पे मैक्सिमा, और ये अब ये जैसा ही आया है तो आप यहां से fx बराबर लिखोगे। fx बराबर क्या हो जाएगा? fx बराबर आपके पास 3x पे पावर 4 था, फिर आपके पास 4x क्यूब है, फिर आपके पास -12x² है और +12। अब आपके पास मैक्सिमा, यहां पे क्या लिखोगे? f0 यहां पे पुट कर लेना, फिर f -2 और फिर क्या निकाल लेना? फिर तुम निकाल लेना f1 f0 f -2, यहां पे मैक्सिमा, यहां पे मिनिमा और यहां पे मिनिमा। तो आप इस स्कीम से, इसे बोलते हैं हम लोग साइन स्कीम, इसे क्या है? साइन स्कीम है। तो यहां से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जिन्हें एनसीईआरटी सेकेंड ऑर्डर से बताता है, जेईई वाले आपको ऐसे काम करवा देते हैं। यहां तक सेम है, यहां पे काम ये है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बना लोगे? ये आपका बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। कम्युनिटी में इसको पोस्ट कर देना, कम्युनिटी में पोस्ट कर देना। कितना लोग बना लेगा एक बार बता दोगे? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। कितना लोग इसे बना सकते हैं? यस भैया, छुट्टी कर रहा हूं। 2 मेथड है, एक आपका फर्स्ट ऑर्डर से बना दो, एक आपका है कि सेकेंड ऑर्डर का भी मदद ले सकते हैं। इसको 2-3 बार अगर तुम देखोगे ना इस लेक्चर को, ऐसे बिहार बोर्ड वाले में ये क्वेश्चन आते नहीं है। ये सब सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और वो देता नहीं है। इसका डीसी कर देंगे मेरी जान, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा? 6x² -12x और +6। f' इसका क्या हो जाएगा? x² -2x और +1 = 0, यानी x - 1 का होल स्क्वायर। बना लोगे? यानी x = 1 1 आ जाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर यहां पे एक पॉइंट्स है, इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो यहां पे लिखेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, या इस केस में यहां पे ए है, इधर माइनस आ जाए तब भी लिख देंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और एक चीज याद रखना, अगर आपके पास यहां पे पॉइंट्स ए 2 बार आ गया है, तो अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। अगर यहां पे ए 2 बार आया, इधर माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। अगर दोनों तरह ए यानी 2 बार आया है, मतलब हो गया ये इवेन बार आया है, तो इधर अगर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। इस चीजें को याद रखना है। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है? तो इसको ट्राई करना है। AOD द एंड हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इससे ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया गया हूं। थैंक यू। अगले क्लास, यानी अगर कल हम अगर क्लास लेते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर सेम है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है? उसको ट्राई करेंगे। किन्हीं को कोई डॉट्स है तो डॉट्स मैं देख लेता हूं। थैंक यू निक, थैंक यू सर। एक्स का 3 वैल्यू कैसे आया है? क्यूबिक था तो 3 रूट्स आया था। एक्स का 3 रूट्स यहां पे आया था ना, इधर है एक्स का 3 रूट। ये कैसे? ये भी तो एक्स है ना, ये एक्स 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, या फिर ये 0 हो सकता है। ये 0 पे 0 दे देगा, इस पे 1 दे देगा और इस पे -2 दे देगा। ठीक है? थैंक यू सर। एक गजल सुना दीजिए।
कोई गाइड लेने का जरूरत नहीं है। पहला काम, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हम बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे। ये सब छोड़ दीजिए ना, कोई गाइड एगो क्वेश्चन बैंक खाली ले लेना, कोई गाइड पाइड नहीं लेना है। एग्जाम का टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा जानकारी आपके पास हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है। और नहीं एक्सरसाइज का सेशन लगाने हैं, ये लगाने हैं, वो नहीं, स्मार्ट वर्क करने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिलेबस सबसे पहले कवर कर लेना है। उसके बाद हम लोग को मेन मकसद है कि हम अपने बोर्ड्स एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है, मैक्सिमम अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, न मौसम न हालात न तारीख न ये दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं लेना है, ठीक है, बढ़िया से रहना। अगले क्लास में हम लोग इंट्रीगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं।